हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं जॉइंडिस मीन्स पीलिया क्या होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण इसमें मिलते हैं और इसका क्या आहार आपको लेना है। जो जॉइंडिस है कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लें कि जॉइंडिस कोई बीमारी नहीं है। जॉइंडिस एक लक्षण होता है जब भी लीवर का डिसफंक्शन होता है, लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर के डिसफंक्शन के कारण बॉडी में एक सिम्टम आता है जिसे हम बोलते हैं पीलिया या जॉइंडिस हम बोलते हैं। ठीक है। जब इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं एग्जैक्टली जो है इसको पहचानने का जो है कि जो जॉइंडिस है इसमें क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है, आँखों का स्क्लेरा जो होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन या लोकल लैंग्वेज हम बोलें कि जब बॉडी पीली पड़ने लगती है, आँख में पीलापन दिखने लगता है, हाथों में पीलापन दिखने लगता है, नाखून में पीलापन दिखने लगता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं। और ये जॉइंडिस का होने का सबसे मेन कारण होता है जब बॉडी में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट या बिलीरुबिन नामक सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, जॉइंडिस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? जॉइंडिस पैदा करता है। और जॉइंडिस पैदा करने के लिए, जॉइंडिस को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जॉइंडिस के लिए सबसे मुख्य कारण होता है, सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है अनहाइजीनिक या प्रदूषित पानी। यदि आपने प्रॉपर फ़िल्टर वाला पानी नहीं पीते हैं तो वो फ़िल्टर वाले पानी में ईज़िली जो है इन्फेक्टिव मटेरियल चले जाता है और वो लीवर को डैमेज कर देता है। ठीक है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस जो होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें जो कॉमन टाइप के टाइप्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जॉइंडिस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा बात कर सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं तो उस फूड से भी आपको जो फूड मटेरियल होता है उससे भी इसमें इन्फेक्टिव मटेरियल जाएगा और वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, लीवर के फंक्शन को इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है। तो जब भी कोई इन्फेक्टिव मटेरियल जाता है जो लीवर को डैमेज करता है, और जब लीवर डैमेज होता है तो लीवर में डैमेज होने के कारण क्या होगा, उसमें वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को मेंटेन करता है। जब लीवर नॉर्मल होता है तो क्या करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करता है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जब टूटती हैं तो बदले में बनता है बिलीरुबिन। बदले में क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। और ये जो बिलीरुबिन होता है ये कैसा होता है, हमारे पेशाब और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकलता है। जब भी आरबीसी आपकी बॉडी में टूटेंगी तो ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये बिलीरुबिन जो है इसको लीवर की सहायता से पेशाब से बाहर और लैट्रिन से बाहर निकालने योग्य बनाया जाता है। लेकिन यदि आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, यदि आपका लीवर ख़राब हो जाएगा तो जो बिलीरुबिन लैट्रिन से बाहर निकलना है और जो पेशाब से बाहर निकालने योग्य बनाना है वो बन नहीं पाएगा। जब वो लीवर जब काम नहीं करेगा तो बिलीरुबिन को वैसा बना नहीं पाएगा, और बिलीरुबिन वैसा नहीं बनेगा तो पेशाब के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल नहीं पाएगा, और बाहर निकल नहीं पाएगा तो हमारे ब्लड में जमा हो जाएगा, और ब्लड में जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगेगा, और बिलीरुबिन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉडी में क्या होने लगेगा, पीलिया, जॉइंडिस के लक्षण आपको मिलने लगेंगे, जिसमें आपकी आंखें पीली दिखेंगी, हाथ में आपको पीलापन दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा कई बार लीवर में इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कई बार आपको उल्टी मिल सकती है, उल्टी की सिम्टम भी आपको मिलते हैं, भूख का ना लगना होता है, इंडाइजेशन आपको फील होता है। लेकिन मेन सिम्टम तो क्या होता है, आपकी आंखों में पीलापन, स्किन में पीलापन आपको देखने मिलेगा। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। और बिलीरुबिन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा लीवर ख़राब हो गया या लीवर डिस्टर्ब हो गया, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि जो लीवर है बिलीरुबिन को पेशाब और लैट्रिन से बाहर निकालने योग्य बनाता है, लेकिन लीवर अच्छा नहीं, इसलिए उसको योग्य नहीं बना पा रहा है, उसको वैसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ब्लड में जमा हो जाता है और जो हमें पीलापन देने लगता है। ठीक है। इसके अलावा पेशाब जो आपकी है वो पीली आपको दिखेगी, लक्षण आपको और मिलता है, पेशाब में पीलापन मिलता है। इसके अलावा कई बार लैट्रिन में बदलाव हमको देखने मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन लक्षण हमको मिलते हैं। लेकिन इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
क्या आहार लेना है और क्या आपको दवा लेनी वो बताता हूँ। सबसे दवा की बात करता हूँ तो चिलिडोनियम जो है नाम का मदर टिंचर, चिलिडोनियम नाम का मदर टिंचर आपको लेना है। और ये जो मदर टिंचर है जिसकी 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद दोपहर, 15 से 20 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार आपको 3 महीने तो लेना ही है। हो सकता है कि जॉइंटिस आपका 15-20 दिन में, 1 महीने में ख़त्म हो जाए, लेकिन लीवर के फंक्शन को और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, यदि मतलब जॉइंटिस हो रहा है, इसका मतलब आपका लीवर बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन कर रहा है, बहुत अधिक उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, बहुत वीक हो गया है लीवर आपका। तो इसलिए लीवर को स्ट्रॉन्ग भी करेगा ये दवा और साथ में आपके जॉइंटिस को भी ठीक करेगा। तो 90 दिन इस दवा को लेना है। चिलिडोनियम मदर टिंचर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, आधा कप पानी में लेना है। दूसरी दवा का नाम है नाइट्रम फॉस 6x। नाइट्रम फॉस 6x की 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, लगातार इसको भी आपको 90 दिन लेना है। ये भी लीवर को इम्प्रूव करेगी, लीवर में बिलीरुबिन के कन्वर्शन को या बिलीरुबिन को पेशाब और लैट्रिन से बाहर निकालने योग्य बनाने में हेल्प करेगा लीवर को। ये 2 इम्पॉर्टेंट जो दवा है इसको आपको लगातार 90 दिन उपयोग करना है, ठीक है, ये करिए। साथ में जो है आहार की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बाहर का जो पानी है बिल्कुल पीना बंद कर दीजिए, उबला हुआ पानी ठंडा करके पीजिए। दूसरा क्या करना है, बाहर का जो खाना है बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं खाना है आपको। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है आपको, क्योंकि लीवर वीक है तो वो ऑयल को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा मीठा आपको, मतलब ज़्यादा मीठा मतलब ऐसा आपको फैटी वाला जो मीठा है वो सब्सटेंस नहीं खाना है। तो ऑयली सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस नहीं खाना है आपको, बाहर का खाना नहीं खाना है आपको, बाहर का पानी नहीं पीना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है। और कम से कम 1 वीक का रेस्ट करें, क्योंकि इसमें बॉडी को थोड़ा रेस्ट की डिमांड होती है, तो रेस्ट करें। क्या खाना है आप फ्रीली अच्छे से खा सकते हैं। अच्छे वेजिटेबल्स ले लीजिए आप, उसको ठीक है कुक करके खा लीजिए। अच्छे फ्रूट्स खा लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स में अच्छा शुगर कंटेंट होता है जो आपको हेल्प करता है। तो जो लीवर होता है वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, तो अच्छे फ्रूट्स ले लीजिए आप। इसके अलावा बात करते हैं अपन, इसके अलावा आप ले सकते हैं मिल्क, आप मिल्क ले सकते हैं, मलाई उतार कर मिल्क ले लीजिए, मलाई उतार के ले लीजिए। इसके अलावा सॉफ्ट खाना खा लीजिए, जो दिन में दाल चावल सब्जी रोटी ये आप अच्छे से खा सकते हैं, बिल्कुल खाना बंद मत करें, ये आप खाइए, ठीक है। इसके अलावा आप आलू की सब्ज़ी या आलू से बने कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ले सकते हैं। गुड़ ले सकते हैं आप इजीली, हनी आप ले सकते हैं इजीली। लेकिन मेन इसमें आपको क्या करना है आपको फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स में आपको लेना है पपीता, पपीता आप अच्छा लीजिए, ठीक है। सिंपल खाना खाइए जो कम तेल वाला हो, और दूध ले लीजिए मलाई उतार के, और अधिक से अधिक फ्रूट्स खाइए। जितने अधिक फ्रूट्स खाएंगे उतने अधिक मिनरल मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, और लीवर के फंक्शन को हेल्प करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी, और साथ में लीवर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। और इसके अलावा क्या नहीं खाना है आपको नहीं खाना है क्या नॉनवेज यदि आप खा रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। एग भी मत लीजिए, घी मत लीजिए, घी से बने पकवान मत लीजिए, इनको जो ऑयली फूड्स है वो मत लीजिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स कुछ दिन अभी मत खाइए आप, क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। स्पाइसी फूड ज़्यादा मत ले लीजिए। यदि आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल बिल्कुल लेना बंद कर दिए, नहीं तो आपका जो लीवर है और अधिक डैमेज आपको होगा, ठीक है। ये आप करिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।